नमस्कार, एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास 12th का वेक्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं और साथ ही साथ मैं एक दो दिन लगातार जो वीडियो रहेगा वो मेरा वेक्टर से रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और निश्चित ही आपके लिए मेरा पूरा वीडियो आप देखेंगे तो परीक्षा में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन निश्चित मिल जाएगी। केवल शुरू से अंत तक मेरा सभी वीडियो देखें और साथ ही साथ 12th के छात्रों के बीच मेरे चैनल के बारे में बताएं, दूसरों के पास शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं, लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और लाइक के माध्यम से मुझे प्रेरणा मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a टू मॉड b sin थीटा और a डॉट b इक्वल टू मॉड a टू मॉड b cos थीटा। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS। तो LHS बराबर क्या है? a क्रॉस b का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। और फिर क्या है? a डॉट b का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे देखिएगा a क्रॉस b का जो फॉर्मूला होता है a डॉट b sin थीटा, यानी मॉड a मॉड b sin थीटा। a क्रॉस b का जो वैल्यू होता है मॉड a मॉड b sin थीटा। अब इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए प्लस अब a डॉट b का होल स्क्वायर है। a डॉट b का वैल्यू क्या है? मॉड a मॉड b sin cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं मॉड a मॉड b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां देखिएगा ये दोनों पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है ना। अब फिर क्या हो गया? ये साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस पर स्क्वायर था, ये इस पर भी स्क्वायर हो गया, ये इस पर भी स्क्वायर हो गया और ये इस पर भी। तो मॉड a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, मॉड b का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर होता है प्लस उसी प्रकार अब देखिए मॉड a का स्क्वायर यहां भी तो इस सब पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस टर्म को लिखने के बाद इस रूप में आ गए, क्योंकि मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर b स्क्वायर cos का स्क्वायर cos स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी है। तो अब यहां पे क्या बच गया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर गुने a, क्योंकि ये टोटल का वैल्यू क्या होता है? 1। a स्क्वायर b स्क्वायर गुना 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं? ये प्रूफ हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। ये देखिए मैं दूसरा सवाल बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। वेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और निश्चित ही आएगा। मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं जो क्वेश्चन, कारण कि यदि a b c सदिश इस प्रकार है कि a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, तो a डॉट b प्लस b डॉट c जोड़ c डॉट a का मान निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे दो सवाल है। कब? जब a b c एक यूनिट वेक्टर हो, यानी मात्रक सदिश हो तब, और दूसरा जब मॉड a इक्वल टू 1 मॉड b इक्वल टू 4 और मॉड c इक्वल टू 2। तो इसमें दो सवाल है और दो सवाल निश्चित ही परीक्षा में आएगी आप लोगों की इस बार। तो सबसे पहले चूंकि इट इज गिवन दैट यहाँ पे दिया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू क्या दिया है? 0। ये प्रश्न के अनुसार से दिया है, प्रश्न के अनुसार से दिया है। तो अब देखिए क्या करते हैं। देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c फिर इनटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, यानी बराबर 0 इंटू 0 कर सकते हैं। यानी दो बार a प्लस b प्लस c गुना a प्लस b प्लस c लिखिए। जैसे यहाँ पे 0 था तो 0 प्लस 0 लिखेंगे, तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c वेक्टर के रूप में गुना करके लिखेंगे, क्योंकि इसका भी वैल्यू 0 है तो इसका भी वैल्यू तो 0 ही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, तो अब इसको गुना करेंगे वेक्टर a डॉट a, ये होगा a डॉट a, फिर a डॉट b गुना कर रहे हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फिर a डॉट c वेक्टर a डॉट c हो गया। पुनः अब इसको गुना करेंगे प्लस
वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए हो गया ये। पुनः वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, तो क्या होगा बी डॉट बी। पुनः क्या है प्लस है बी डॉट सी हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस। अब यहां पे देखिए सी डॉट ए हो जाएगा, पुनः देखिए सी डॉट बी हो जाएगा, सी डॉट बी हो जाएगा, पुनः सी डॉट सी, सी डॉट सी हो जाएगा इक्वल टू 0 गुना 0 तो 0 ही होगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां देखिए याद रखिएगा, एक याद रखिएगा ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर होता है। ए डॉट ए इक्वल टू क्या होता है मॉड स्क्वायर। और याद रखिएगा कि किसी भी सदिश का डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं बी डॉट ए यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो सबसे पहले देखिए ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, ठीक, मॉड ए का स्क्वायर प्लस। अब देखिए आपने बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं मॉड बी का स्क्वायर। फिर देखिए सी डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं मॉड सी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों समान होता है, इसलिए ए डॉट बी जोड़ ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस। फिर देखिए ए डॉट सी और ए डॉट सी, कहीं बी डॉट सी है और कहीं बी डॉट सी और सी डॉट बी है, तो बी डॉट सी और सी डॉट बी दोनों सेम ही चीज है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस। अब देखिए ए डॉट सी और फिर सी डॉट ए दोनों सेम ही चीज होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं सी डॉट ए जोड़ सी डॉट ए यानी 2 सी डॉट ए। अब यहां पर देखिएगा ये इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आप लोग देखिए यहाँ पे दो सवाल है। कंडीशंस पहला क्या है, पहला कंडीशन जब ए बी सी एक यूनिट वेक्टर हो यानी ए बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है यानी यूनिट वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर है, सदिश है, एक वेक्टर है। तो अब यहां देखिएगा तो इसलिए जब ए बी सी मात्रक सदिश होगा तो मॉड ए इक्वल टू क्या होगा 1, मॉड बी बराबर भी क्या हो जाएगा 1 और मॉड सी बराबर भी क्या हो जाएगा 1। जब मात्रक सदिश होता है तो उसका परिमाण जो होता है वो 1 होता है। तो इसलिए यहां देखिए इसको मान लीजिए समीकरण ए। अब 1 नंबर का ये सवाल मैं बता रहा हूं, तो देखिए तो सबसे पहले देखिएगा समीकरण 1 में क्या है मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड यानी मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए की जगह पर क्या बैठेगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, यहां पर देखिए मॉड बी की जगह पर क्या बैठ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फिर मॉड सी का स्क्वायर, सी की जगह पर क्या बैठ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मॉड सी का वापस प्लस। अब देखिए दो सबों से कॉमन आ रही है, दो कॉमन लिए तो ए डॉट बी जोड़ बी डॉट सी जोड़ सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 कितना हो गया 1 2 2 1 3 3 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी जोड़ वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए प्लस भी है उस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या आएगा माइनस, तो 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3। ये प्लस भी है उस पक्ष की ओर जाएगा ऐसे, तो अब देखिए a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। एक आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन 1 नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन यहां पे कह रहा है क्या, दूसरा कंडीशन कह रहा है मॉड ए बराबर 1 मॉड बी बराबर 4 और मॉड सी बराबर 2 तो मान लिया जाए। तो अब देखिए उसी समीकरण किसी से करेंगे यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है देखिएगा ये टर्म है कि नहीं। दूसरा सवाल बता रहा हूं यानी मॉड ए का स्क्वायर जोड़ मॉड बी का स्क्वायर जोड़ मॉड सी का स्क्वायर जोड़, अब देखिए 2 तो कॉमन ही ले सकते हैं, 2 a डॉट बी जोड़ b डॉट सी जोड़ c डॉट e इक्वल टू क्या है 0। अब यहां पे देखिए दूसरे नंबर में मॉड a का मान कितना है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, मॉड b का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, मॉड c का मान कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट
ए इक्वल टू 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 2 दूनी 4 प्लस 2। अब देखिए a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 16 4 20 20 1 21 तो 21 प्लस 2 a डॉट बी वेक्टर प्लस b डॉट सी प्लस c। अब देखिए 16 4 20 20 1 21 21 प्लस 16 4 20 20 1 21 अब प्लस 2 वेक्टर a डॉट b प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस से कैसे उस पक्ष की ओर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू माइनस 21। ये प्लस 21 था उस पक्ष की हो जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। तो वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c प्लस वेक्टर c डॉट a इक्वल टू माइनस 21 होते आंसर। अब देखिए यानी a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का मान निकालना है कब, जब a b c मात्रक सदिश था तो ये निकला, और जब मॉड a का मान 1 था, मॉड b का मान 4, मॉड c का मान 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे, देख लें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि a वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 तो सिद्ध करें कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। यानी इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 then prove that vector a cross vector b equal to vector b cross vector c equal to vector c cross vector a। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए छात्र। तो यहाँ पे देखिएगा चूंकि दिया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम लिख सकते हैं वेक्टर b इक्वल टू माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर c। a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 तो वेक्टर b इक्वल टू, ये प्लस है उस पक्ष की हो जाएगा तो माइनस, ये प्लस है तो उस पक्ष की हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला पक्ष क्या है, वेक्टर a क्रॉस b, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर क्या है, वेक्टर a क्रॉस b। तो वेक्टर a क्रॉस b को हम लिख सकते हैं a क्रॉस b। तो देखिए b का मान कितना है, वेक्टर b का मान कितना है, माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर c, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा a क्रॉस b इक्वल टू, अब एक देखिए गुना करें क्रॉस में होगा a क्रॉस वेक्टर माइनस a, तो माइनस को बाहर कर देंगे तो a क्रॉस a हो गया। पुनः देखिए a गुना के बीच में माइनस का पक्ष है। अब a क्रॉस वेक्टर c है तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c हो गया बीच में माइनस। अब देखिए एक सूत्र होता है, याद रखिएगा a क्रॉस a इक्वल टू 0। a क्रॉस a इक्वल टू क्या होता है, यानी सेम जब किसी का सेम समान सदिश का यदि क्रॉस गुणन किया जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 होता है। तो इसलिए इसका जो वैल्यू हो गया a क्रॉस b इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू माइनस a क्रॉस c का वैल्यू 0, आगे माइनस था। अब देखिए एक माइनस a क्रॉस c। अब देखिए माइनस 0 है तो ये आगे रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको हटा भी सकते हैं। a क्रॉस c का वैल्यू तो 0 होता है, तो माइनस 0 में से कोई भी पक्ष को हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। अब देखिए याद रखिएगा माइनस a क्रॉस c को हम लिख सकते हैं c क्रॉस a, माइनस a क्रॉस c को क्या लिख सकते हैं, c क्रॉस a। तो एक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू, अब इसको क्या लिखते हैं, c क्रॉस a, वेक्टर c क्रॉस a क्रॉस b का वैल्यू हो गया। अब देखिए पूरा b इक्वल टू c क्रॉस a हो गया। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है, b क्रॉस c। तो देखिए वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। अब देखिए वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, तो वेक्टर b का वैल्यू कितना है, देखिए तो माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर c, और क्रॉस क्या है c, क्रॉस क्या है c। तो अब देखिए वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, अब देखिए गुना होगा a क्रॉस c, लेकिन माइनस आगे है तो a क्रॉस c वेक्टर हो गया, फिर देखिए माइनस c क्रॉस c हो गया। तो उसी प्रकार देखिए c क्रॉस c का वैल्यू क्या हो गया, c क्रॉस c वेक्टर का वैल्यू हो गया 0। तो अब यहाँ देखिए
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, अब यहां देखिए माइनस ए क्रॉस सी, माइनस ए क्रॉस सी, अब इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो अब यहां देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, अब देखिए इसको चेंज कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे याद रखिएगा माइनस ए क्रॉस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए, और बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए। इसका मतलब बी क्रॉस सी का वैल्यू सी क्रॉस ए हो गया। तो इस बात से जब हम समीकरण 2 1 और 2 से तुलना करते हैं, यहाँ देखिए ए क्रॉस बी का वैल्यू सी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी का वैल्यू सी क्रॉस ए, तो डिफिनिट है कि बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा ही होगा, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू सी क्रॉस ए है। अतः ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, यानी समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, 1 तथा 2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर हो गया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहे कि क्वेश्चन सदिश वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5 के और वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3 के योगफल के अनुदिश इकाई सदिश तथा सदिश i प्लस j प्लस k का अदिश गुणनफल 1 हो तो लैम्डा का मान क्या है। इसका मतलब कर रहा है कि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5 के एंड वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3 के का समेशन जो सम है उसके अनुदिश, उसके यूनिट वेक्टर, उसके यूनिट जो वेक्टर है, इन दोनों के समेशन का जो यूनिट वेक्टर है एंड आई वेक्टर i प्लस j प्लस k का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट, तो सबसे पहले करें इस दोनों का योगफल के अनुदिश इकाई सदिश, तो सबसे पहले इस दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए ए वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसको जोड़ देते हैं क्योंकि इसके योगफल के अनुदिश कर रहा है। देखिए वेक्टर a का मान क्या है 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस वेक्टर b का वैल्यू क्या है, देखिए लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k हो गया। अब यहां पर देखिएगा यहां से i और i कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस क्या हो गया लैम्डा वेक्टर i, अब देखिए 4j और 2j कितना हो गया 6j, देखिए माइनस 5k प्लस 3k माइनस कितना हो गया 2k। तो अब देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये इसका वैल्यू क्या होगा 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k, ये कोई एक वेक्टर हो गया। तो अब देखिए यदि कोई x वेक्टर हो तो x के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है उसका फॉर्मूला होता है x बाय मॉड x। तो अब देखिए इस दोनों के योगफल के अनुदिश इकाई सदिश, तो क्योंकि इसका अनुदिश इकाई सदिश निकालेंगे तो a प्लस b के अनुदिश, a प्लस b के अनुदिश इकाई सदिश, अनुदिश इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, जैसे x के अनुदिश इकाई सदिश x के मॉड x, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश इकाई सदिश, तो डिफरेंट है क्या हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटे मॉड वेक्टर a प्लस b होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि जैसे x है तो यहाँ पे मॉड x होता है, तो सबसे पहले इसका मॉड निकालना है, मॉड a प्लस b, मॉड a प्लस b निकाल लेते हैं। तो अब देखिए आप तो मॉड का सूत्र तो जानते होंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां x y z कोएफिशिएंट होता है i j का, तो x का मान है देखिए क्या है 2 प्लस लैम्डा, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के जगह पर क्या दे देंगे 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट कितना है 6 का स्क्वायर प्लस देखिए माइनस 2 का स्क्वायर, यानी मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 36 और 2 दूनी 4, तो 36 और 4 कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 40। अब देखिए प्रश्न से क्या करता है, पहले इसको अनुदिश यानी a प्लस b के अनुदिश इकाई सदिश के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश इसको मान लीजिए वेक्टर c, ठीक ना, मान लीजिए। तो ये जो होता है वेक्टर a प्लस b बटे मॉड a प्लस b,
तो वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 6j माइनस 2k बटे मॉड ए प्लस बी होता है। मॉड ए प्लस बी का वैल्यू कितना क्या, देखिए ये होगा, देखिए 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर देखिए प्लस क्या हो गया 40। अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि इसके योगफल के अनुदिश इकाई सदिश जो आता है, यानी अनुदिश इकाई सदिश ये होगा, और उसके बाद फिर i प्लस j प्लस k का अदिश गुणनफल 1 है, यानी इस सदिश का और इस सदिश का अदिश गुणनफल कितना दिया है 1। तो प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से यानी ये जो अनुदिश इकाई सदिश है, यानी वो सदिश क्या है, यानी वेक्टर i प्लस j प्लस k डॉट इसके इकाई सदिश a प्लस b के अनुदिश इकाई सदिश, तो इसके अनुदिश इकाई सदिश यही ना है, इसका वैल्यू क्या है c। तो यानी हम लिख सकते हैं इधर 2 प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 6j माइनस 2k, ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब बटे क्या है, देखिए तो रूट अंडर 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कितना दिया है, देखिए 1, यानी इस दोनों का गुणनफल कितना है, यानी i प्लस j प्लस k, और इसका गुणनफल प्रश्न से है। अब ये देखिए नीचे है, नीचे बनाइए, नहीं कुछ तो नीचे एक गुना हो जाए, ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा डॉट प्रोडक्ट है, तो देखिए i वाला कोएफिशिएंट i वाले के साथ गुना होगा, यहाँ 1 है तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, ये हो गया 2 प्लस लैम्डा। फिर देखिए j के साथ क्या है 1, और यहाँ क्या है j के साथ 6, 6 गुना 1 कितना हो गया 6। फिर देखिए यहाँ k के साथ 1 है, यहाँ कितना -2, 1 गुना -2 यानी -2 इक्वल टू, अब देखिए ये नीचे वाला तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर देखिए प्लस क्या है 40, प्लस 40 कर दिए। अब यहाँ देखिएगा -2 प्लस 2 कट है, तो इधर क्या बच गया लैम्डा प्लस 6। अब देखिए लैम्डा प्लस 6, अब ये जानते हैं रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और बराबर, अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये रूट हटा तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान क्या है 2 इंटू b का मान कितना है लैम्डा, अब प्लस b का स्क्वायर यानी लैम्डा का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 40। तो अब यहाँ देखिए ये भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 6, क्योंकि b का मान 6 है, प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40, देखिए लैम्डा का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40। अब देखिए बराबर में लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर है, कैंसिल, बराबर में एक जाता रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 6 दूनी 12 लैम्डा, अब प्लस कितना हो गया 36। अब देखिए 40 और 4 कितना हो गया 44, 4 लैम्डा, अब प्लस कितना हो गया 44। अब देखिए एक ही जात पे एक साथ 12 लैम्डा, अब ये प्लस 4 है, इस पक्ष की ओर जाएगा क्या हो जाएगा -4 लैम्डा, फिर 44, अब ये प्लस 36 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -36। अब देखिए 12 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 8 लैम्डा, 44 में से 36 घटेगा क्या बचेगा 8। तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू 8/8 कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे देख ले छात्र, बहुत ही। आज के वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, पुनः नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ला रहा हूँ और वेक्टर से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम मैं डील करूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। केवल मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे छात्र। थैंक यू।